हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? ठीक हो? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग बहुपद का सॉल्यूशन। आज हम बताने जा रहे हैं 12.1 का। इसमें देखिए कुछ दिया गया है आपको यहाँ पे आलेख आलेख देख करके बतलाना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बेसिक में आप लोगों को बताए थे कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख x अक्ष को काटता है। मतलब ये जो आलेख दिया गया है इसमें x अक्ष को जितना जगह पे काटेगा आलेख, शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो फर्स्ट फिगर में हम देख रहे हैं कि ये आलेख जो है ये एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, वाई अक्ष को काट रहा है बट एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है। तो इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। मतलब एक्स अक्ष को एक जगह पर भी ये टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य, जीरो। अब दूसरा फिगर पे देखते हैं हम लोग। तो इसमें आलेख जो है ये एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रहा है। आलेख जो है, जो खींचा गया आलेख जो है ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रहा है? एक जगह पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। इसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी की संख्या एक। क्यों होगी? क्योंकि एक्स अक्ष को कितनी जगह पे काट रही है? एक जगह पे। अब तीसरा नंबर जो फिगर है इसमें देखते हैं कि आलेख जो है वो एक्स अक्ष को एक दो तीन जगह पे काट रहा है। तीसरे फिगर में जो है आलेख एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है? तीन बिंदु पर काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तीन होगी। इसमें शून्यकों की संख्या तीन। क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को आलेख कितने बिंदुओं पर काट रहा है? तीन बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसको नोट कर लेंगे, नोट करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितने बिंदुओं पर बहुपद का आलेख किसको काटता है? एक्स अक्ष को काटता है। याद रखना है किस अक्ष को? एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष को जितने जगह पे, जितने बिंदुओं पे काटता है शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। तो पहला फिगर में हमने देखा कि एक्स अक्ष को एक जगह पे भी नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो गया? शून्य हो गया। सेकेंड फिगर में हमने देखा कि आलेख जो है एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना हो गया? एक हो गया। थर्ड फिगर में हमने देखा कि आलेख एक्स अक्ष को तीन अलग अलग बिंदु पे काट रहा है, एक दो तीन बिंदु पे काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? तीन हो गई। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका 2.1, उसमें सिर्फ आपको आलेख देखकर के बतलाना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हम समझते हैं कि आप लोग जो है ना अच्छा से बता देंगे। चलिए चलते हैं, इसको नोट करते जाएंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांक के बीच संबंध की जांच करें। तो सबसे पहले इसका हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसका हम फैक्टर करेंगे। जैसे यहाँ दिया है x² - 2x - 8, तो 8 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² आ जाएगा। जैसे देखिए हम बतला रहे हैं 8x²। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 8x × x
4x इंटू 2x, और तो नहीं होगा, बस इतना ही होगा। अब इसमें हम किसको किस में से घटाए, तो हमें 2x पूर्णा चाहिए, तो हम 2x में से 4x माइनस करेंगे तो माइनस 2x बच जाएगा। तो इसका हम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, इस दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4। अब x माइनस 4 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इधर x प्लस 2। अब यहाँ पे x के जगह पर हम कितना वैल्यू बैठाएंगे कि ये पूरा 0 आ जाए, फिर यहाँ पे x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे कि ये भी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2। इट मीन्स इसका 2 शून्य का आ गया है, x इक्वल टू आया 4 और माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इक्वल टू हो गया 4, बीटा इक्वल टू आ गया माइनस 2। अब हमको इस दोनों के बीच शून्यकों और गुणांक के बीच जो है ना संबंध की जांच करना है, तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आया, 2 आया। हम इसको माइनस इंटू माइनस 2 बाय 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी बाय ए, हो गया। यहाँ b का वैल्यू a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है माइनस 2, c इक्वल टू माइनस 8। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस 2 बाय 1 है, तो माइनस 2 किसका वैल्यू है, b का, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 मतलब माइनस बी बाई ए आ गया शून्यकों का योगफल। इसी तरह फिर हम शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 8 आया। हम इसके बाय में 1 लिखेंगे, इक्वल टू आ जाएगा सी बाय ए। अब हो गया, हम पहले से जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच रिलेशन जो है, संबंध जो है स्थापित हो गया। इसी तरह से अब दूसरा यहाँ पे है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका भी हम फैक्टर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट को, तो हमको आ जाएगा 4s स्क्वायर, इसको फैक्टर करेंगे तो 4s इंटू एस या 2s इंटू 2s, तो 2s कितना हो जाएगा 4s हो जाएगा, दोनों में माइनस लगा देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और माइनस माइनस 4 हो जाएगा। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, इसमें से 2s कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s माइनस 1। अब बारी बारी से इसको 0 के बराबर करेंगे, फिर इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, s इक्वल टू 1/2। फिर इसी तरह से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू हो जाएगा 1, तो s इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू आ गया 1/2 और बीटा इक्वल टू भी आ गया 1/2। अब इसमें a इक्वल टू हो गया 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे फिर शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 प्लस 1 2/2। अब इसको हम
2 से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कर देते हैं, माइनस b/a, फिर शून्यकों का गुणनफल, वन बाई टू इंटू 1/2, 1/4 इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर भी हम देखे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, c/a आ गया। इस तरह से आपके एक्सरसाइज में और भी कुछ क्वेश्चंस है, उसको आप लोग बना करके देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और लिखते हैं, पहले नोट कर लें इसको। सबसे पहले हम फैक्टर करके उसका 2 शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकाल के बतला देना है कि शून्यकों का योगफल b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a हमें संतुष्ट करता है। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से घर से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो गया 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया -1, और बी नंबर में आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो गया 1/3। तो हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का, द्विघात बहुपद कल तो हमने लिखाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस -1, x² माइनस 1/4x -1। अब यहाँ पे बट्टा में 4 है तो हम 4 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस x -4। अब जैसे देखिए 4 इंटू x² माइनस 1/4x -1 है, ये हो जाएगा 4x² माइनस 4/4x -4। तो ये कट जाएगा, बचेगा 4x² माइनस x -4। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए हैं मल्टीप्लाई, आप लोग समझ जाएंगे कैसे किए हैं। अब सेकेंड नंबर में देखिए, फिर इसमें भी हमको द्विघात बहुपद ही निकालना है, तो इसके लिए भी वही सेम फार्मूला, बस इसको क्या करना है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 बैठाना है, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1/3 बैठाना है, फिर कैलकुलेशन करेंगे, हमें बट्टा में 3 आ जाएगा, फिर 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको आप नोट कर ले, फिर हम इसको बतला रहे हैं। चलिए देखिए, इसको सेकेंड जो है उसका हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो इसमें आ जाएगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब यहाँ भी बट्टा में कितना है, 3 है, यहाँ बट्टा में 4 था तो हम 4 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ बट्टा में 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करना है। अगर बट्टा में कुछ आ जाए तो जो अंक बट्टा में आएगा उसी से सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आगे आप लोग और भी ढेर सारा क्वेश्चन दिया गया है, उसको बस क्या करना है, फार्मूला बैठाना है और सॉल्व करना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें।